हेलो, स्क्रीन विजुअल है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। जैसे अभी तक जैसे हमने जो प्रोग्रामिंग की थी उसमें जो हमने इनपुट लिया था, ठीक है, सपोज ये हमारा प्रोग्राम है, तो उसमें जो हमने इनपुट लिया जैसे a इक्वल टू 5, ये हमने खुद से लिया सेल्फ से, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये 10 लिया है हमने सेल्फ से लिया, ठीक है। यदि हम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहें कि जिसमें हम सेल्फ से इनपुट ना लेके किससे लें, यूजर से लें, ठीक है, कोई भी यूजर हो जो कि क्या है कंप्यूटर पे हमारे प्रोग्राम को रन करे और इनपुट देना चाहे, ठीक है, खुद से तो इनपुट दे सके और रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आए, ठीक है, क्लियर। तो आज यस हम सर। लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने आपको नोट्स भी सेंड किया था और शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन जावा। ठीक है, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन जावा, ठीक है। तो जावा में क्या है, यूजर से इनपुट लेने के लिए ठीक है, इसमें क्या है कोडिंग एज इट इज रहती है, बस इसमें क्या है कि यदि हमको यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, यदि यूजर से इनपुट लेना है तो हमको क्या है कि एक पैकेज इनपुट करना पड़ता है, ठीक है। तो पैकेज कौन सा, यूटिल, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले import java डॉट यूटिल स्कैनर क्लास, ठीक है, स्कैनर क्लास है, ठीक है, स्कैनर कोई एक क्लास है, ठीक है। और पैकेज हमारा जनरली रहता है ग्रुप ऑफ क्लासेस रहता है, और पैकेज में और भी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक हमारा पैकेज है, समझ लो एक पैकेज टाइप का रहता है फोल्डर, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे क्या है कि जैसे हम लोग को ड्राइंग करना है तो आप आपके साथ टूल बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स रखते हैं कि नहीं रखते, जिसमें आप पेन वगैरह रखते हैं, रखते हैं, यस सर। यस सर। ठीक है। ऐसे यस इसमें सर। क्या है पैकेज होता है, पैकेज के अंदर क्या है कि एक क्लास होती है स्कैनर, ठीक है, यस सर। और उसको इंपोर्ट करने का सिंटेक्स रहता है इंपोर्ट, ठीक है, जावा डॉट यूटिल, यूटिल मतलब जावा, ठीक है, जो जावा है जावा के अंदर क्या है एक पैकेज है, ठीक है, फिर डॉट लगा दिया मतलब पैकेज के अंदर एक क्लास है स्कैनर, क्लियर, यस सर। यस सर। ठीक है। और ये हमारा प्रोग्राम एज इट इज है, क्लास ये इनपुट मैंने नाम दिया है, क्लास का नेम है, नेम ऑफ क्लास है ये, ठीक है। और क्या है कि जब यदि हम कोई क्लास को यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या है कि यदि हम स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं, ये स्कैनर, ठीक है, तो उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया SCI, ये क्या है एक वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं बताऊंगा अभी कि वेरिएबल के मतलब रूलिंग क्या है या वेरिएबल को लेने की रूल्स क्या है या किन किन अल्फाबेट्स को हम यूज कर सकते हैं या कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये SCI क्या है, एक टाइप का वेरिएबल है जो हमने खुद से बनाया, आप आपके अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। फिर मैंने एक न्यू न्यू कीवर्ड लिया, ठीक है, न्यू क्या है कीवर्ड है। फिर मैंने अगेन लिया स्कैनर, स्कैनर ये क्या है एक क्लास है, ठीक है, क्लास का डेटा टाइप है, ठीक है। ये क्या होता है कि हम जिस भी डेटा टाइप को ले रहे हैं, जिस भी डेटा टाइप, ठीक है, यहाँ क्या है क्लास स्कैनर टाइप, ठीक है, उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं सिस्टम इन, इसका मतलब क्या होता है कि सिस्टम में हम क्या है इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ सेमीकोलन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो SCI हमने क्या है कि एक वेरिएबल बनाया था या ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। फिर जहां वहां पर हम जैसे A=2 करते थे, ठीक है, तो यहाँ सिंपली हम क्या कर रहे हैं इस वाले प्रोग्राम में, हमने लिया x=, ठीक है, x लिया यहाँ पर, ठीक है, सिंपल एक x में कोई वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, x= SCI, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और डॉट क्या है, ठीक है, डॉट डॉट क्या है ऑपरेटर रहता है, डॉट क्या है ऑपरेटर, और ये हम क्या कर रहे हैं एक्सेस कर रहे हैं, एक नेक्स्ट इंट है मेथड को इसको एक्सेस कर रहा है। ये क्या करता है नेक्स्ट इंट क्या करता है कि जब भी हमारी स्क्रीन सब कुछ, मैं अभी इसको क्या है क्लियर कर दे रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट इंट करता क्या है, सपोज क्या है कि हमारी स्क्रीन आ गई, ठीक है, हमने कोई भी वैल्यू इंटर की, सपोज 2, ठीक है, 2 यहाँ पर लिखा, ठीक है।
तो नेक्स्ट इंट क्या, ये नेक्स्ट इंट करता क्या है, ठीक है, इस इंट को जो भी है इंटीजर, इसको 2 को क्या करेगा, एंटर करते समय एस में स्टोर कर देगा, एस मेमोरी में कहीं होगा, एस एस में 2 को स्टोर कर देगा। अब फिर क्या है कि ये नेक्स्ट टोकन के लिए, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए वेट करेगा, एंटर करने के बाद कोई भी नेक्स्ट एलिमेंट के लिए वेट करता है, ठीक है। और फिर हमने एक एस लिया वेरिएबल, यहाँ पर हम क्या है कि कोई नंबर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इनकी जुड़ जाती है तो निकालो। ठीक है। और एस यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, ये टेक्स्ट का कलेक्शन रहता है, टेक्स्ट का या कैरेक्टर का कलेक्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्या है कि हम अल्फाबेट टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, अल्फाबेट, ठीक है। तो हमने उसका एक वेरिएबल लिया एस, एस इक्वल टू लिया मैंने एस सी आई डॉट नेक्स्ट, ठीक है। यदि हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं तो यहाँ नेक्स्ट इंट का यूज करना पड़ता है इस मेथड को। यदि हम नॉन इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं, तो ओनली डॉट नेक्स्ट मेथड, ठीक है। तो ये कोई भी जब हम रन टाइम पे कोई भी वैल्यू लेंगे, एबीसी कुछ भी वैल्यू लेंगे, तो ये जाके ना हमारी एस कोई वेरिएबल रहेगा, ठीक है, सॉरी ए एक्स था, एक्स, और एस कोई वेरिएबल रहेगा एस, तो उसमें जाके ये एबीसी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स को प्रिंट कर दिया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस को प्रिंट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। जो ये नेक्स्ट इंट है, ये नंबर वैल्यू के लिए किया जाता है यूज, नंबर वैल्यू लाइक इंटीजर वैल्यू, इंटीजर, ठीक है। और ये नेक्स्ट है, इसमें हम टेक्स्ट वैल्यू ले सकते हैं, टेक्स्ट, और वी कैन से कैरेक्टर। समझ में आया? इसको रन करवा के बताऊं मैं अभी? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी इंटीजर का प्रोग्राम बनाया था उसको पहले रन करके बता रहा हूँ इसी मेथड से, ठीक है। Okay, sir. ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं खुद से वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, तो ये चीज मैंने अलग कर दी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है कि अपने प्रोग्राम को और क्या है यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या है कि एक मैसेज प्रिंट करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक हम मैसेज करेंगे, प्रिंट करेंगे, इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है, यहाँ लगा है सेमीकोलन, ठीक है। और एक बार उसको डिक्लेयर भी कर ले रहा है, एक मिनट, ऐसी है स्कैनर जो वहां पर किया था, ठीक है। एस सी आई ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल्स टू न्यू, फिर अगेन स्कैनर, स्पेलिंग मिस्टेक हुई यहाँ, स्कैनर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कर दिया सिस्टम इन डॉट इन, इसके अंदर क्या है मैंने पॉज कर दिया, सिस्टम इन मैंने इसके अंदर पास कर दिया। फिर यहाँ पर ऊपर मैं एक पैकेज इंपोर्ट करूंगा, इसके पहले इंपोर्ट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। एंटर यहाँ पर मैंने किया कि फर्स्ट नंबर यहाँ लगा दिया मैंने सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो एस सी आई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, यहाँ मैंने कहा इंटर फर्स्ट नंबर, फिर मैंने किया यहाँ इंटर, और एक वॉस टू मैं कर दूंगा एस सी आई डॉट नेक्स्ट इंट, इसको मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है, इस मेथड को, ठीक है। फिर अगेन मैं क्या करूंगा, एक मैसेज प्रिंट किया,
इस सिस्टम को एस कैपिटल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर सेकंड नंबर यहाँ पर लिखूंगा, सेकंड नंबर। फिर मैं क्या करूंगा, v इक्वल्स टू, इसको b में स्टोर कर, v इक्वल्स टू SCI डॉट नेक्स्ट इंट मेथड सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पर एक डॉट है। ठीक है, अब मैं फिर क्या करूंगा, अगेन यहाँ मैंने सी में क्या किया कि ये ना रिजल्ट को स्टोर कर लिया। ठीक है, सी इक्वल टू ए प्लस बी और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी, जो भी रिजल्ट आएगा सी को उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, इसमें एक एरर आ रही है, स्पेलिंग मिस्टेक है एंटर फर्स्ट नंबर में। सिस्टम की, एक सर मिनट, सिस्टम की भी है। एक मिनट, ये क्लियर है? सर फिर सेकेंड इंटर की भी नहीं है। नहीं, ये तो हालांकि चल जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये स्कैनर क्लास को अभी नहीं कर रहा, दिख रहा है, जावा डॉट यूटिल स्कैनर डॉट एस्ट्रिक कर दें। import java dot util dot import क्यों नहीं कर रहा है? java dot util dot scanner। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पैकेज में भी। हेलो, यस यस सर। ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि मैं पाइथन ही पढ़ाता हूँ, तो पाइथन में जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें कहीं सेमीकोलन यूज नहीं होता। ओके सर। हाँ, तो थोड़ा सा कई बार लगाना भूल जाता हूँ। जब आप पाइथन पढ़ेंगे ना तो पाइथन में कहीं सेमीकोलन यूज नहीं होता एंड ऑफ स्टेटमेंट में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये आगे एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी वैल्यू दे दी, सपोज मैंने दे दी 4 दे दी। ठीक है, फिर एंटर किया। ठीक है, अगेन इसने मांगा एंटर सेकंड वैल्यू, फिर मैंने दे दी, सपोज दे दी 7 दे दी, और फिर को रन एंटर मैंने प्रेस किया तो हमको 11 दे दिया। क्लियर है? यस सर। बनेगा? सर लेकिन सर इस पे रन करने के बाद मतलब फर्स्ट एंटर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर पुट करने पड़ेंगे। फिर से बोलो। सर मतलब हमने प्रोग्राम रन कर दिया, फिर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर बाद में हमको पुट करने पड़ेंगे। हाँ ना, मतलब ये क्या यूजर फ्रेंडली ना, हम रन टाइम पे ले रहे हैं नहीं यूजर से। यस यस। नहीं, ये क्या है, अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग की थी अभी तक, उसमें हम पहले से डिसाइड कर लेते थे। हाँ वही सर, इसमें सपोज इसमें सपोज बात। आपको याद हो, सब मैंने जैसे स्विच वाले प्रोग्राम किए थे, तो डे इक्वल टू हम पहले से ले लेते 4 वगैरह। हाँ यस सर। ठीक है, अब क्या है कि इस वाली मेथड की यूज करके हमारे प्रोग्राम को हम यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। अब वहां पर भी जैसे हमने स्विच के केसेस में बनाया था डे इक्वल टू, अब डे इक्वल टू भी हम क्या है उसमें भी हम यही लॉजिक लगा देंगे, स्कैनर वाला, और एक एक ही जगह डे लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम क्या है यूजर फ्रेंडली बन जाएगा, समझ गए ना? अब वहां पर यूजर एंटर करेगा यस कोई सर। वैल्यू को, जैसे यूजर यस सर। अब इससे आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको पहले प्रोग्राम दिए हैं आपको याद है? ओपन यस करके सर। एक मिनट ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। आपका था ये कंट्रोल स्ट्रक्चर में। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पर था ये वाला प्रोग्राम भी आप इंटीजर मार्क्स ना लेकर, एक मिनट, जो ओल्ड प्रोग्राम थे, ठीक है, अब यहाँ पर मार्क्स खुद से असाइन ना करके आप यूजर से ले सकते हैं, ठीक है। मार्क्स बस एक वेरिएबल बस बना लेंगे आप, और वेरिएबल उसी बस उसी उसी लॉजिक के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। रन टाइम पे बाद में कुछ भी एंटर कर दो, हाँ, वहाँ हाँ, पूरे हाँ, मतलब वो हाँ, ओके सर। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने, हाँ, ये मार्क्स वाला तो चलो हो गया था, पास फेल वाला सेम, मतलब ये इफ एल्स वाला है, सेम उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगेन आते हैं ये हमारा इस पर, ये हमारा डे था वाले। इफ एल्स लेड रखा, तो यहाँ पर जो डे लिया है, डे 56 या जो भी लिया है, 6 लेते हैं, ठीक है। तो इसको अब अगेन हम खुद से नहीं लेंगे, सेल से नहीं लेकर के कैसे लेंगे, ये SCI वाले लॉजिक से लेंगे, स्कैनर वाले लॉजिक से, ठीक है। स्कैनर SCI ये क्या ऑब्जेक्ट का नाम रहता है। फिर हमने क्या किया, न्यू कीवर्ड यूज किया, फिर किया हमने स्कैनर, और ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं सिस्टम डॉट इन, ठीक है, सेमीकोलन लगाया। फिर यहाँ पर हम जो क्या करेंगे, डे की वैल्यू है ना, अब ऐसे लेंगे SCI डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, सेमीकोलन। तो अब क्या है कि वैल्यू, और इसके पहले हम एक और मैसेज प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर, इंटर वैल्यू ऑफ डे, या जो भी आप करना चाहें, ठीक है। सर ये स्कैनर तो क्लास है, सर SCI का क्या? SCI का ये ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जैसे हम इंटीजर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, इंटीजर ए, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यस सर, जैसे इंटीजर ए लिखते हैं हाँ, तो हाँ, स्कैनर इंटीजर बी, SCI। हाँ, तो क्या है कि स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया SCI, ठीक है सर। ठीक है। थोड़े आपके क्लास और ऑब्जेक्ट कंसेप्ट थोड़े और बाद में क्लियर होंगे, अभी धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। यस सर। हाँ, फिर अगेन मैंने बनाया था, कौन सा वाला प्रोग्राम बनाया था, ये वाला बनाया था, ये स्विच केसेस का ये भी बना सकते हैं। और फिर जो आप जितने भी प्रोग्राम बनाए अभी तक, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन के, ठीक है, या सीरीज और लूप चलाने के, मैंने तो आपको दिया था 10 टाइम, ठीक है। तो आप वैल्यू को चेंज कर, ठीक है, 20 जो भी करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको 10 तक की सीरीज दी थी ना, 1 + 2 + 3 प्लस, यस सर। हाँ, यस सर। हाँ, क्लियर, यस हाँ, सर। okay। ठीक है, ये टॉपिक करके क्लियर, देखना पड़ेगा। हाँ, करके देखना, इसका नोट्स में मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है। Yes, ओके सर। हाँ, और एक और चीज, अभी तो टाइम है अपने पास, एक और टॉपिक डिस्कस कर लें क्या, यस सर। yes, छोटा सा आइडेंटिफायर है, ठीक है, हाँ सर कर लीजिए। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी आप अभी इस क्लास को एंड कर रहा हूँ, और आप सेम लिंक पर फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। या हाँ, अभी इसको एंड कर रहा हूँ, सेम लिंक जो अभी दी है ग्रुप में। हाँ हाँ सर, ठीक है।